जल्दी जल्दी बोलते जाओ, टाइम निश्ता। हाँ साकिब बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे सलाम हैं जी, आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सर मुझे जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा CWRV के हवाले से था। हम्म, बोलो। उसमें उसमें सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा ना, एक स्टैंड फाइटिंग होती है, हम्म तो उनकी जो विक्स होती है ना उनकी, वहां से थोड़ा सा मैं कंफ्यूज होता हूँ भाई। एक तो बॉडी के लिहाज से भी विक्स का एनालिसिस करना होता है भाई, ये स्टैंडर्ड फाइटिंग है या नहीं है। मतलब यार उन जो अपर विग होती है, लोअर विग होती है, ये विग का विग से एनालिसिस करना होता है, तो वो थोड़ा सा बता दें, वो मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग देखो, होता है वो वहाँ पर करते हैं। सबसे पहले आपने जो देखना होता है ना कि आपका साइकिल कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। जैसे ये एक साइकिल बन रहा है ना, ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ओके गॉट इट। ठीक है, आपका एक ये साइकिल बन रहा है, फॉर एग्जांपल इस तरह एक गया है, तो यहाँ पे आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब आपका साइकिल जी कंप्लीट हो रहा होता है तो आपकी ये एक एसएनआर बन रही होती है, आपकी एक साइकिल पे। ठीक है, ठीक आपकी है। एक साइकिल पे एसएनआर बन रही होती है ना, तो यहाँ पे आके फाइट होगी कि मार्केट उसको नीचे जाने देती है या उसको ऊपर जाने देती है। अगर ये इसको क्रॉस कर जाती है तो यहाँ पे आप ये जो एसएनआर लगाओगे ना, एक पूरा एरिया बनाओगे यहाँ पे एक आके, तो यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम हाई आ रहा है तो ये किसका आ रहा होगा। अगर यहाँ पे एक विक बन रही है तो ये किसकी बन रही होगी। ठीक है। ये एक विक जो बन रही होगी, अगर यहाँ पे एक विक बनती है इस तरह की, तो ये किसकी होगी। ये बायर्स की। सर नीचे से तो बायर ने फाइट किया होता है ना, जो ऊपर मतलब उसके वीक बायर इंटर होते हैं, तो वो नीचे फाइट ही करते हैं ना। नीचे वाली जो वीक होती है हमेशा एक बायर की, वो जो उनकी फाइट्स होती है उसको इंडिकेट करती है, ऊपर वाली जो है सेलर्स की फाइट को करती अच्छा, है। ये मुझे बताओ फिर ये क्या चीज है। ये जो है ये क्या चीज है। ये भाई भी, ये मतलब एक सेलर रूम कह सकते हैं सारे इसको, मतलब। यहाँ पे कौन आए होंगे, बायर आए होंगे या सेलर आए होंगे। यहाँ सर जो है ना, वीक बायर इंटर हुए होंगे वहाँ, लेकिन ऊपर गए होंगे, फिर सेलर ने, जो स्ट्रॉन्ग सेलर ऊपर बैठा हुआ है, तो उन्होंने नीचे पुश किया है इसको। तो यहाँ पे वॉल्यूम हाई क्यों नहीं आया। मार्केट तो इतनी किसका? इतनी डाउन गई है, तो यहाँ पे वॉल्यूम हाई आना चाहिए था ना। सर उसके वो फाइट के नतीजे में बायर अपना वॉल्यूम हाई नहीं कर पाया ना, तो इसी की वजह से नेक्स्ट ट्रेंड रेड आया ना। मतलब बात बायर सुनो, इंटर इस हुए, तरह वीक नहीं। बायर जो। अभी आपको एनालाइज करना होता है इस पूरे पेयर का। जी जी। ठीक है, बायर या सेलर का जो भी है उसका जो है उसका एनालाइज करना होता है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, मैं इतनी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इसके ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा करता नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं इसकी ठीक है। एक्सप्लेनेशन के अंदर नहीं जाऊंगा। तो मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा कि फॉर एग्जांपल आपकी एग्जांपल देता हूँ आपका। यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ एक एग्जांपल। ठीक है, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है, अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे एक कैंडल है, उसका यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो हाई आया है। ठीक है, यहाँ पे सही देखो, है। ये जो विक है ना, ये प्रेशर शो कर रही है। ठीक है, प्रेशर शो ठीक कर है। रही है, ग्रीन आपकी कैंडल बन गई। ठीक है, तो जी जी। नेक्स्ट कैंडल आपकी कभी भी अगर हाई वॉल्यूम के साथ आएगी तो हाई वॉल्यूम का मतलब है कि एग्जॉशन हो गई है। यानी मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि यहाँ से बायर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बायर के जी अंदर जी। फुल पावर है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट कैंडल आपकी रिवर्स होगी उसका वॉल्यूम हमेशा लो होगा। क्यों लो होगा, अगर यहाँ पे वॉल्यूम हाई आ जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉल्यूम हाई आ जाता है, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे। इसका मतलब हम समझेंगे कि सेलर इंटरेस्टेड नहीं है। सेलर के पास जो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे $100 की ट्रेड हुई है, तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम हाई आ जाता है, $200 की ट्रेड होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जितने भी बायर बैठे हैं उन्होंने मनी मार्केट के अंदर एकदम थ्रो कर दी है। मार्केट में एकदम जो है उन्होंने ठीक है। मनी डाल दी है, तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट जो है मार्केट के अंदर जो है दोबारा जो है यहाँ पे आपके जो है वो बायर आएंगे। ठीक है, इस तरह की जंग होती है।
अगर आप वॉल्यूम के ऊपर ठीक अपनी है। रखते हो ना, वॉल्यूम के ऊपर अगर आप कर्सर लेके जाते हो या कर्सर रखते हो, तो आपको इसमें शो करता है कि ये नीचे देखो, यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे इस जगह पे, कि इसके अंदर वॉल्यूम जो 116 आया और इसके अंदर 113 वॉल्यूम आया। अगर यहाँ से मार्केट ने नीचे नहीं जाना होता, तो फिर मार्केट क्या करती कि मार्केट यहाँ पे पूरी मनी थ्रो कर देती अपनी जितनी उसके पास पड़ी हुई थी, तो मार्केट जो है वो आपकी ऊपर की तरफ यहाँ पे चली जाती। लेकिन इसी के अंदर ये जो सिनेरियो आएगा, इसके अंदर यहाँ पे जो सिनेरियो बन के आएगा, तो यहाँ पे मार्केट जो है वो अपना वॉल्यूम हाई करेगी, क्योंकि उसने नीचे जाना होता है। ये दो डिफरेंट जगह होती हैं, ये एक SNR है और ये मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूशन है। ठीक है। अगर यहाँ पे भी वॉल्यूम हाई सही। आएगा तो उसके सिनेरियो अलग है, यहाँ पे वॉल्यूम आएगा उसके सिनेरियो अलग है, और मार्केट के अंदर जहाँ पे SNR आपकी यहाँ पे मिलेगी, फिर आपका वॉल्यूम जो है वो सीधी बात है, IQ ऑप्शन के ऊपर सही नजर नहीं आता, या तो आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके देखो, तो वहाँ वॉल्यूम को आपका जो है हाँ वो, सर, ट्रेडिंग वीक होगा एक। जी जी। वहां पे आपको खासकर यहाँ पे ये जो एरिया होता है ना स्ट्राइक, वहां पे ये सही नहीं देता, जैसे ऊपर या डाउन है वहां पे फिर भी वॉल्यूम सही आ रहा होता है, लेकिन जो एक स्ट्राइक सा एरिया होता है वहां पे तो इसलिए मैनिपुलेशन करता हम्म। है आईक्यू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब वॉल्यूम जो है उसने यहाँ पे आके वॉल्यूम ने गड़बड़ की है यहाँ पे। यहाँ पे वॉल्यूम आके देखो कि यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है, इन कैंडल से ऊपर से जाके उसने जो प्रेशर लिया है यहाँ पे वॉल्यूम का, स्टैक एरिया को कवर किया, यहाँ पे वॉल्यूम हाई आया, तो यहाँ पे मार्केट 1 मिनट के लिए जो है वो नीचे गई है। ठीक है। फिर यहाँ पे मार्केट को और हाई जी जी। वॉल्यूम लेके आना चाहिए था, क्योंकि मार्केट के अंदर SNR ब्रेक हो रही है, ये जो भी हो रही है यहाँ पे, या नीचे SNR थी, तो फिर मार्केट अगर SNR क्रॉस कर रही है, ये यहाँ पे एक SNR थी, यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई है, तो यहाँ पे अगर SNR थी, तो मार्केट को यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ क्रॉस करना चाहिए था, मार्केट को फिर लो वॉल्यूम के साथ SNR क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। जहाँ पे भी आपकी यहाँ पे SNR जो है वो हाई वॉल्यूम के साथ क्रॉस होती है, जिसके साथ क्रॉस होती है, तो मार्केट में कम से कम मार्केट में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम चाहिए होते हैं, इस तरह का वॉल्यूम, कम से कम इतना हो। अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्या होता है, एक नॉर्मल होता है वॉल्यूम, एक हाई वॉल्यूम होता है और एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है। ठीक है। वो इन चीज़ों पे IQ ऑप्शन पे भी इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, अगर आप इसको देखो कि जूम करके देखो, तो आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की जो है कैंडल जो है वो नज़र आएंगी। ठीक है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की अगर नज़र आती है आपको, तो देखो कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम किस जगह पे आया हुआ है। अब इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपको इस जगह पे दिखा रहा है कि ये भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पिछली जो पूरी बाज बनी होती है उनसे जो है वो सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊंचा होता है। जैसे ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया हुआ है, इसको हम कह सकते हैं कि ये पिछली 4-5 बार से ऊपर है, तो यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया और यहाँ पे आपकी SNR थी यहाँ पे। ठीक है। तो मार्केट 1 मिनट के लिए जो है वो रिवर्स हुई है। ठीक है। फिर मार्केट उस जगह पे आई है, फिर रिवर्स हुई है। ठीक है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया। अगर आप इसको ट्रेडिंग व्यू पे जाके देखोगे, तो उस पे आपको सही अंदाजा होगा कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम SNR के ऊपर कैसे आता है। SNR मैंने एक्सप्लेन की हुई है कि SNR क्या चीज़ है। जहाँ पे मार्केट आपकी दो से जी तीन जी, दफा इसके टच बारे कर रही हो, तो वहाँ पे आप जो है वो कर सकते हो, लेकिन तीसरी दफा पे वो भी जाके, क्योंकि तीसरी दफा से ऊपर जाओगे तो वो लिक्विडिटी आपकी हंट करेगी। यहाँ पे जैसे आप देखते हो कि लिक्विडिटी भी एक चीज होती है मार्केट के अंदर, यहाँ पे अगर आप देखो कि एक दफा मार्केट आई, दूसरी दफा आई, तीसरी दफा उसने रिएक्शन दिया, लेकिन चौथी दफा उसने क्या किया कि यहाँ से नीचे से लिक्विडिटी हंट की और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली गई है, कितनी ऊपर की तरफ गई है। तो ये चीजें भी ध्यान में रखा करो कि लिक्विडिटी भी जो है मार्केट ने हर हाल में जो है वो ग्रैब करनी होती है, और मार्केट जो है वो लिक्विडिटी के बगैर चलती ही नहीं है, मार्केट ने हर हाल में लिक्विडिटी जो है वो लेनी होती है। जिस जगह पे भी आप लगा के देख लो मार्केट में ऐसा ना, और यहाँ पे भी लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट कितना नीचे गई है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हो, तो यहाँ पे अगर 2-3 दफा मार्केट ने टच किया, तो यहाँ से लिक्विडिटी हंट की है और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गई है। ठीक है। जहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी हंट कर रही होती है ना, उस जगह पे मेजोरिटी उसकी जो विक होती है ना, बैक विक, वो प्रेशर के साथ नीचे आती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इन जगह पे लिक्विडिटी हंट हुई है, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई है, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई है, और उसके बाद मार्केट का देखो प्रेशर देखो कितना है, कि जहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी हंट करती है, और यहाँ पे देखो, अभी आगे नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट हंट कर रही है।
ठीक है, तो इसको हम आगे जाके देखते हैं कि मार्केट यहाँ से भी नीचे गई है कि नहीं। ठीक है, मार्केट यहाँ से भी नीचे गई है, मार्केट ने फिर यहाँ से लिक्विडिटी हंट की है, ये जो है, तो मार्केट उसके बाद भी नीचे गई है। क्योंकि हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट में जो रेड कैंडल लिक्विडिटी हंट करेगी वो ज्यादा पावरफुल होगी। फिर आगे कहीं से मार्केट ने लिक्विडिटी हंट नहीं की, यहाँ पे थोड़ी सी की है मार्केट ने लिक्विडिटी हंट, और फिर एक कैंडल आपकी नीचे गई है। ठीक है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें अगर आप देखो तो मार्केट ने इसकी विक क्रॉस नहीं की। मार्केट अगर जब भी लिक्विडिटी हंट करे और नेक्स्ट कैंडल की विक क्रॉस कर ले, तो वो ज्यादा पावरफुल होती है कि वहां से लिक्विडिटी जो है वो हंट हुई है। ठीक है, मार्केट के अंदर चलने के भी कुछ रूल्स होते हैं कि मार्केट जहां से रिवर्सल ले रही होती है, तो मार्केट ने कुछ ब्रेक करना होता है वहां पे। ठीक है, तो मार्केट क्या चीज ब्रेक करती है, मार्केट मार्केट हमेशा जब भी रिवर्सल लेती है, तो मार्केट अपना जो एक तो पैटर्न बन रहा होता है, ठीक है, पैटर्न दो कैंडल से मिलके बनता है। ठीक है, दो या तीन कैंडल का पैटर्न होता है या एक कैंडल का पैटर्न होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका एक पैटर्न बन रहा है ना, तो यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे अगर आपका एक पैटर्न बन रहा है ना, तो ये इस विक को क्रॉस नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न फेल होगा। हमेशा जो पैटर्न मिल के बन रहा होता है ना, जिस फॉर एग्जांपल इस कैंडल से अगर मिल के एक पैटर्न बन रहा है, तो उसको ये वाली कैंडल की ये वाली जगह जो है वो क्रॉस करनी चाहिए दो कैंडल्स के साथ। तो फिर आपका ये रिवर्सल जो है वो काम करेगा। फिर हो सकता है यहाँ पे एक रेड कैंडल आए और फिर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो क्रॉस नहीं कर रहा, या गैप दे के नीचे क्रॉस करेगा या किसी तरह भी क्रॉस करेगा। अगर इन दो कैंडल्स का अगर आपका बन रहा है ना, ये इन दो कैंडल्स का अगर आपका एक पैटर्न बन रहा है, तो ये देखो कि इसने क्रॉस किया और मार्केट फिर इसी पॉइंट को टेस्ट करने के लिए आई। ठीक है, फिर इसको पॉइंट को टेस्ट करने के लिए इसी पॉइंट को टेस्ट करके फिर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गई है। ठीक है, इस पॉइंट को। ठीक है, ये एक अब एसएनआर होगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं याद रखने वाली। थोड़ा सा दिमाग जो है वो हाजिर रख के यहाँ पे अगर करोगे, तो यहाँ पे अभी कोई पैटर्न नहीं बन रहा, यहाँ पे अभी कोई पैटर्न बना है, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी वही सीन आपके साथ हुआ है कि मार्केट के अंदर एक पैटर्न बना। ठीक है, तो ये पैटर्न बन रहा है, ये देखो यहाँ पे। अगर इसको आप पैटर्न मानते हो, तो ये देखो इसको क्रॉस कर रहा है, इसको अंदर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसने फेक ब्रेकआउट करके अंदर आया, लेकिन फेक ब्रेकआउट करके अंदर आने के बाद यहाँ पे भी एक जो है वो आपकी एसएनआर थी, फिर उसने ये देखो पूरी कैंडल के साथ ब्रेक किया, तो ये कैंडल आपकी जो है वो ऊपर गई है। फिर मार्केट उसी पॉइंट को टेस्ट करने के लिए आई और फिर मार्केट जो है वो करंट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, फिर इसका अब साइकिल देखेंगे कि यहाँ पे इसका एक साइकिल हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, मार्केट का टारगेट जो होगा वो अपना एक साइकिल होगा, यहाँ पे आके क्लोज करती है। ये यहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये आप देखो कि ये कौन सी कैंडल बन रही है और इसकी विक जो है इसको क्रॉस कर गई है ऊपर की तरफ, यानी इसका जो हाई है वो ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से भी मार्केट जो है वो रिवर्स हो सकती है। तो ये चीजें भी आप जो है वो अपने दिमाग में रखो और ये देखा करो। अच्छा सर, यहाँ मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो वी ऊपर है, ऊपर चलेगी मतलब जहाँ पे प्रीवियस बायर बैठे हुए थे, मतलब ये काफी ऊपर चलेगी, ये किस चीज का साइन होता है? मतलब एक तो होता है ना बायर से नीचे से उसके रूम में 70 या 80% इंटर होना, ये 100% प्लस हो गया है, तो ये साइन किस चीज का होता है? यहाँ पे अभी आपने देखो, ये वीक वीक है ना ग्रीन के साथ। मार्केट के अंदर आप साकिब बोल रहे हो? जी सर। अच्छा, ये हमारे पास जो मार्केट के अंदर हम लोग बैठे होते हैं ना, तो हमारे पास दो किस्म के ट्रेडर होते हैं। एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं और एक रिटेलर ट्रेडर होते हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं रिटेलर ट्रेडर के अंदर, जो छोटे ट्रेडर होते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होता है जो पूरी मार्केट को मैनिपुलेट करता है, ये पूरी मार्केट को जो है वो चेंज कर देता है। ठीक है, पूरी मार्केट को चेंज करने जी वाला सर। जो होता है वो कौन सा ट्रेडर होता है? ये जो स्मार्ट ट्रेडर हो गए, बड़े बड़े बैंक बैंक और वो सारी चीजें, वगैरह। इंस्टीट्यूशनल बैंक ट्रेडर। वगैरह। जी जी। जी जी। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो है ना वो पूरी मार्केट को चेंज कर देता है। ठीक है, अब हमने देखना होता है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर इंटर कहाँ पे हुआ है। अगर आप पीछे मार्केट को लेके जाओ, तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यहाँ पे इंटर हुआ है हमारा। ठीक है, ये एक निशानी होती है उनकी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की कि वो यहाँ पे हमारा एक इंटर हो रहा है, यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर इंटर हुआ है।
ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंटर हुआ, फिर हमारा यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंटर हुआ। लेकिन इसमें आपने देखना है हमेशा कि आपका ट्रेंड जो है वो यहाँ से डाउन है। ठीक है। अब जहाँ पे भी आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर एंटर हुआ है तो देखो 3 से 4 कैंडल बड़ी स्ट्रॉन्ग उसने बनाई है। यहाँ पे अगर वो एंटर हुआ है 3 से 4 कैंडल बड़ी स्ट्रॉन्ग बनाई है। यहाँ से एंटर हुआ है तो ट्रेंड को नीचे लेके गया। यहाँ से एंटर हुआ है तो 3 से 4 कैंडल जो है वो नीचे की तरफ लेके गया। लेकिन जब आपका ट्रेंड डाउन की तरफ होगा, तो फिर जो नीचे से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जब एंटर होगा ना, जैसे ये हुआ, तो ये प्रॉब्ली जो है फेल होगा। क्यों फेल होगा? कि ये एक धोखा होता है मार्केट का, कि मार्केट में कुछ बैठे होंगे, यहाँ पे एक एसएनआर लगी, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंटर हुआ, तो आप धोखा खाओगे यार, हो गया तो आप इस कैंडल पे नहीं तो हो सकता अगली कैंडल पे ट्रेड कर दो, आपकी फेल हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे आपके आके इंटर हुआ है तो फिर फेल हुई है। लेकिन ये देखो कि यहाँ पे आके इंटर हो रहा है तो 2 से 3 कैंडल नीचे जा रही है, यहाँ से 4 से 5 कैंडल नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का देखा करो कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कौन सा, फिर आप देखा करो कि इम्पल्सिव वेव कौन सी है और करेक्शन वेव कौन सी होती है। अब जब नीचे की तरफ मार्केट आ रही है तो ये आपकी इम्पल्स वेव है। इम्पल्स वेव और करेक्शन वेव, ये आपकी करेक्शन वेव होगी जो ऊपर की तरफ जा रही है। तो करेक्शन वेव में आपने ट्रेड नहीं करनी, आपने हमेशा इम्पल्सिव वेव के अंदर जो है वो ट्रेड को जो है वो करना है। तो आपकी जो विनिंग रेशियो होगी वो 90% होगी। ठीक है। तो ये चीजें मैंने वैसे बताई हुई हैं ठीक है। अपने पुराने उसमें के। जी जी, मैंने पढ़ा हुआ है। असल में सर मैं ना, वो सर इसहाक साहब है ना, उनका एक CWRB पे एक पूरा कोर्स था, वो मैंने लिया था। उसके अंदर मतलब मैं तो वीक टू वीक स्टडी, मतलब ये चीजें ठीक, यार वो देखो, प्राइस एक्शन इसी। बहुत ज्यादा डीप स्टडी में जाओगे ना तो खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। और आपको समझ नहीं आएगी कि मार्केट बहुत बड़ी है, जी जी मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें बहुत पड़ी हुई हैं, इतनी पड़ी जी हुई जी है कि मैं अगर आपको बताने लग जाऊँ ना, जी। उसमें ये था आपको कि मतलब आप बहुत। आपको आपको मैं दस जी मिनट सर। के अंदर ऐसा कंफ्यूज कर दूं कि आप, कंफ्यूजन आपकी इतनी बढ़ जाए कि आप जो है वो ट्रेड ही ना कर नहीं, उस पाओ, वाक्य कि आपको स्टार्ट में समझ। इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, ठीक बिल्कुल है। ना। तो आप मैंने देखा है उसके जितनी अंदर। आप सिंपल अपनी ट्रेडिंग रखोगे उतना आसान है। एक तो आप डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो डाउन ट्रेंड के साथ जाओ, इम्पल्सिव वेव देखो कि आपकी इम्पल्सिव वेव इस तरह करके देख लो। अभी आपको पता चल रहा है सिंपल कि हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। फिर मार्केट के अंदर पुल बैक होते ठीक हैं है। कि मार्केट पुल बैक कहाँ से ले। अब पुल बैक की निशानी ये होती है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पुल बैक जब भी आते हैं तो मार्केट के अंदर जो पुल बैक होते हैं उनके अंदर जो कैंडल्स होती हैं इम्पल्सिव वेव के अंदर और करेक्शन वेव के अंदर की निशानी ये है कि इम्पल्सिव वेव के अंदर बड़ी कैंडल बनेगी और ज्यादा कंटिन्यूशन की बनेगी और कंटिन्यू करें। जब इम्पल्सिव वेव शुरू होगी यहाँ से, अब पुल बैक शुरू हुआ आपका, तो इस पुल बैक में देखो कि रेड ग्रीन कैंडल ज्यादा है। ठीक है। लेकिन जब इम्पल्सिव वेव आपकी आती है तो ज्यादातर आपकी रेड कैंडल बनती है। ठीक है। तो इम्पल्सिव वेव के अंदर जो है आप ट्रेड किया करो, आप करेक्शन वेव के अंदर ना घुसा करो। आप देख लिया करो थोड़ा सा मार्केट को कि मार्केट यहाँ से अब लग के ऊपर जा रही है, 2 दफा उसने यहाँ से रिजेक्शन ली है तो मार्केट ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कि मार्केट करेक्शन वेव के अंदर जा रही है जब तक मार्केट एक स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक करती। ठीक है। अगर यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन लगाओ या बड़ी एक ट्रेंड लाइन लगा के लेके आओ तो अभी तक कोई आपका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है। तो आप इसमें जब ऊपर की तरफ जा रहे होगे तो करेक्शन वेव के अंदर होगे। आपका जब नेक लाइन ब्रेक होगी, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपकी नेक लाइन है, ये ब्रेक होगी, तो फिर आपकी जो ऊपर जाने वाली होगी वो इम्पल्सिव वेव होगी, जो नीचे आने वाली होगी वो करेक्शन वेव होगी। अब जितनी भी आपकी ऊपर जाने वाली वेव हैं अगर उनको आप देखो तो वो आपकी स्ट्रांग नहीं है, इम्पल्सिव वेव आपकी स्ट्रांग है। यहाँ से नीचे गई है मार्केट, तो अभी आपकी जो बन रही है वो करेक्शन वेव बन रही है। ठीक है। तो यहाँ से अब इम्पल्सिव वेव आपकी शुरू होगी, ये आपका एक पॉइंट है। इसको अगर मार्केट क्रॉस करती है, ये आपका नेक लाइन है, तो आप इस तरफ जाके जो है वो देख सकते हो कि ये मेरी अब जो है इम्पल्सिव वेव में कितनी पावर है, करेक्शन वेव के अंदर कितनी पावर है। तो फिर आप जो है वो आगे चल सकते हो। ठीक है। मेरी बात की समझ आ रही है? जी ठीक है। सर, जी सर। अभी आप यहाँ पे अगर देख लो, ये करेक्शन वेव है, ये इम्पल्सिव, डीपर पुल बैक भी कई दफा आते हैं कि बहुत अगर मार्केट सीधी नीचे गिर रही हो, अगर इसके अंदर कोई ग्रीन नहीं हो, रेड हो, तो एक डीपर पुल बैक आता है, तो वो यहाँ से मार्केट यहाँ से आके रिवर्स होती है। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ।
कि डीपर पुल बैक, यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन ली लेकिन यहाँ पे मार्केट स्टक है, तो ये एक डीपर पुल बैक हम इसको कहते हैं कि डीपर पुल बैक आ रहा है। और फिर मार्केट जो है वो कौन से जहाँ पे इसको मिलेगा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप जहाँ पे मिलेगा या ऑर्डर ब्लॉक को मिलेगा, फिर मार्केट वहां से रिवर्स करेगी। ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे आके देखो, मार्केट ने जब अपना डीपर पुल बैक लेके वापस आई है और फिर यहीं से आके टकरा के फिर ऊपर जाके फिर एक उसने जो है इम्पल्सिव वेव बनाई है। इम्पल्सिव वेव के अंदर जब आप आओगे ट्रेड करोगे तो आपकी मेजोरिटी ट्रेड जो होंगी वो विन में जाएंगी। ठीक है। तो थोड़ा सा इम्पल्सिव, और इस इसको समझो कि डीपर पुल बैक में भी जा रही है ना मार्केट, फॉर एग्जांपल ये डीपर पुल बैक में मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसमें भी आप नेक लाइन देखो तो ये आपकी नेक लाइन बनती है ये वाली। ठीक है। क्योंकि मार्केट में देखो यहाँ से यहाँ तक आई, ये यहाँ तक आई, तो ये एक पुल बैक है। ठीक है। क्योंकि मार्केट ने इसका भी लो नहीं बनाया, इसका इसका आके लो बनाया ये, लेकिन ये इसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये कोई इतना स्ट्रोंग नहीं होता। मार्केट देखो यहाँ पे आई, ठीक है, और यहाँ से आके जो है वो वापस हो गई है। तो ये जो नेक लाइन जो है ये वाली हमारी जो है वो कंसिडर होगी। इस पे आके मार्केट ने रिजेक्शन ली और मार्केट दोबारा नीचे की तरफ गई है, और मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, तो ये वाला हमारा एक जो है वो स्ट्रॉन्ग एरिया बन गया। फिर मार्केट करेक्शन वेव में आएगी। ठीक है। मार्केट ने यहाँ से फिर ब्रेक किया है इसको, तो फिर मार्केट एक करेक्शन वेव में आएगी। मार्केट एक साइकिल के साथ चलती है, इस तरह नहीं चलती कि मार्केट जा रही है। अब यहाँ पे जो है मार्केट ने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है यहाँ पे। ठीक है। हमारा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे एक मार्केट में यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और मार्केट फिर ऊपर गई है। मार्केट ने एक पुल बैक ली है। ठीक है। अब मार्केट जो है वो करेक्शन वेव के अंदर चल रही है। मैं इसके अंदर अब ट्रेड नहीं करूंगा, या मुझे यहाँ पे कोई एक कैंडल मिले जिसका वेग अच्छा खासा यहाँ पे हो, जो लिक्विडिटी को ग्रैब करे। हम हमारी लिक्विडिटी यहाँ पे है। ठीक है। इस लाइन के ऊपर हमारी लिक्विडिटी है, क्योंकि ये लाइनें बता रही हैं मुझे कि यहाँ पे लिक्विडिटी है। और मार्केट वो देखो यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आ रही है, तो यहाँ पे जाएगी, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे की तरफ गिरेगी। यहाँ ये जितनी मर्जी ये वाली कैंडलें देते रहे, मैं इन पे ट्रस्ट कभी भी नहीं करूंगा। अगर यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए वो इसको क्रॉस करती है, तो हमारा मेजर पॉइंट ये वाला है, यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स होगी। ठीक है। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं, ठीक है, लेकिन समझने वाली हैं। ठीक है। तो यहाँ इस तरह थोड़ा सोचो तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि नेक लाइन से जब आपकी नीचे है ना, तो आपने जो वापस जा रही है, अक्सर हमारे जो ट्रेडर है ना वो इसी तरह करते हैं कि जब मार्केट वापस जा रही होती है ना करेक्शन वेव के अंदर, उसके अंदर लेते हैं और उसके अंदर बहुत सी एसएनआर आपकी काम करेंगी। ठीक है। लेकिन आप जब इम्पल्सिव वेव के अंदर ठीक जा है। रहे हो, फिर इम्पल्सिव वेव के अंदर बहुत सी एसएनआर आपकी काम नहीं करेंगी। यहाँ पे देखो एसएनआर ने काम नहीं किया, फिर एसएनआर को उसने ब्रेक किया, फिर नीचे गई, फिर ब्रेक किया, फिर यहाँ से देखो आके उसने जो पुल बैक लिया और उसके बाद जो है वो नीचे गई है मार्केट। तो ये मैं इम्पल्सिव वेव में जाऊंगा, मैं कभी भी करेक्शन वेव में नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो करेक्शन वेव उस टाइम खत्म होगी जब ये आपका ये वाला जो नेक लाइन है आपकी, ये जो पूरी आ रही है, इसको ब्रेक करेगी, तो फिर मैं जो है जाऊंगा इम्पल्सिव के साथ अप ट्रेंड में। अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो अभी डाउन ट्रेंड में आप किसी जगह से भी यहाँ पे आपका लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे जब लिक्विडिटी ग्रैब करेगी मार्केट तो नीचे आएगी। ठीक है। और किसी का ठीक है क्वेश्चन? सर। ठीक है। क्वेश्चन? जब आपकी देखो मार्केट जब आपकी जा रही होती है ना नीचे की तरफ, ठीक है, तो वो लिक्विडिटी बनाती है। यहाँ पे देखो दो उसने लिक्विडिटी बनाई, ये पॉइंट उसके ऊपर गया, तो यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिरी है। तो मार्केट में आपने लिक्विडिटी देखनी है कि लिक्विडिटी हमेशा जो दो पॉइंट बन रहे होते हैं ना, इक्वल हाई या इक्वल लो बन रहे होते हैं, तो मार्केट में देखा जाता है कि इक्वल हाई और इक्वल लो दो किस जगह पे बन रहे हैं, जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही होती है। ठीक है। समटाइम तीन भी बनते हैं, ये देखो ये तीन बने हैं, तो यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हुई है और मार्केट नीचे की तरफ गई है। यहाँ पे दो पॉइंट बने हैं, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, नीचे की तरफ गई है। ठीक है। जो एसएनआर की बात होती है उसमें वो दूर दूर होते हैं,
ठीक है, दूर दूर होते हैं फिर नीचे की तरफ जाती है। लेकिन नजदीक में अगर आप देखोगे कि लिक्विडिटी कहाँ पे बन रही है, तो ये पॉइंट था लिक्विडिटी वाला, ये पॉइंट है लिक्विडिटी वाला, अब ये दो इक्वल हाई समझ लो बने हुए हैं। तो मार्केट ये लिक्विडिटी हाई करके यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ से नीचे की तरफ जो है वो जाएगी। ठीक है, इनके ऊपर पूरे चैप्टर हैं, ये आपको नेक्स्ट ग्रुप में मिलेंगे। नेक्स्ट ग्रुप के अंदर आप जो है वो आके पढ़ोगे कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना वो असल में क्या होता है, एसएमसी का। ठीक है सर। अभी आपको मैंने इस ग्रुप के अंदर सिर्फ बेसिक पे लगाया हुआ है कि आपको बेसिक समझ आ जाए। ये बेसिक समझ आ गई तो लिक्विडिटी वाला मसला जो है वो आपका नेक्स्ट ग्रुप में कोई मसला ही नहीं है, वो हल हो जाएगा। ठीक है सर। बोलो किसी और का क्वेश्चन तो। 7 मिनट है अभी भी, बोलो। अच्छा सर, बार दफा ऐसा होता है कि एक मतलब रेड कैंडल बना है, हम्म तो उसने अपना जो वॉल्यूम है बिल्कुल ही लो शो कर दिया होता है। इस इट्स मीन के वो अगर बायर का कैंडल है या सेलर का है, तो उन्होंने फाइट विदाउट फाइट ही अपना वॉल्यूम किसी वजह से लो किया, और नेक्स्ट टाइम पता आप क्या अगर है, जा सकते हैं वो अप्रोक्सीमेटली टाइम मैंने देखकर वापिस जा रहा होता है वहां से, जब इस तरह की कंडीशन हो। पता क्या है उसमें ये होता है कि मार्केट जो है वो आपकी मार्केट में ये जो ऊपर वाली विक है ना, ये जब हाई होगी तो नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम अगर जो है वो कम भी होगा ना, तो मार्केट में चांस होते हैं कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि मार्केट के ये वॉल्यूम जो है वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे जो है सेलर हैं। ठीक है ना, जी यहाँ सर। पे सेलर हैं, ये विक ऊपर की बड़ी है नीचे की छोटी है, तो यहाँ पे बता रही है कि यहाँ पे सेलर हैं। ठीक है, ये लो वॉल्यूम के साथ भी आएगी तो मार्केट कंटिन्यू करेगी। तो फिर ये सर यहाँ पे पीछे जो आपने किया है, एक मिनट मेरी बात सुन ले, मैं थोड़ा सा मुझे यहाँ पे करेक्ट कर दें, जब मैं गलत हूँ तो मुझे। हम्म यहाँ पे ये सर जो बनी हुई है ना, जहाँ वीक बनी है उसके रेड बने, अगर मैं मतलब थोड़ा सा जिस चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ उसको मैं यही कहूँगा कि यहाँ मतलब वीक सेलर एंटर्ड हुए और उन्होंने ऊपर बायर के साथ फाइट की और अपना वॉल्यूम इंक्रीज की, इस वजह से नेक्स्ट रेड बन गई। और नेक्स्ट रेड के नीचे से बायर एंटर हुए हैं, लेकिन उन्होंने फाइट की है, लेकिन वो अपना इन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाए। हम्म तो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इस वजह से बनी है। तो इस तरीके से एनालिसिस हो सकता है थोड़ा सा, अगर इस फाइट को देखा जाए, थोड़ी सी इनकी यार विक्स पहली की बात ये और है कि वॉल्यूम प्रीवियस में जब हमने आपकी देखा। कैंडल बन रही होती है ना तो पिछली 2 से 3 कैंडल देखी जाती है। वॉल्यूम अगर आपने जी जी बिल्कुल समझना ऐसे है ही कि है। वॉल्यूम आपने करना है ना, जी जी। तो पहले ये 3 कैंडल तो वो देखो। 2 से 3 देखनी पड़ती है बिल्कुल, वाकई ठीक है, ऐसे इन कि तीन किसने को किसके देख साथ क्या किया है। इन 3 को देख के क्या समझ आ रही है आपको, ये जो 3 है। 3 में, इनमें मुझे जो समझ आ रही है, एक मिनट, जो रेड बनी है, रेड के बाद जो है ना मतलब बायर बनी है, तो इसका मेन इसका मतलब ये था कि यहाँ जो है ना सेलर लो वॉल्यूम में थे, उन्होंने ऊपर नेक्स्ट टाइम ट्राई किया है, लेकिन वो अगेंस्ट जो अपना वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज नहीं कर पाए, इस वजह से नेक्स्ट फिर जो रेड बनी है। यार अगर सिर्फ वहां पे वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर जाते तो फिर ग्रीन बनते। सिर्फ वॉल्यूम को ना देखो, लेकिन यहाँ, ये देखो ना, विक भी देखो। ये विक पिछली जी कैंडल जी का हाई जो है वो ब्रेक करके आई है। ठीक है, जी इसका जी वॉल्यूम था हाई, इसने इसको किया जी ब्रेक। जी ठीक है, ब्रेक जी करने जी की कोशिश की, नहीं कर पाया। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो तो जी आई सर। थिंक सो कि इसने जो है वो ब्रेक कर ली है और पीछे से प्रेशर लेके भी है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाया। मार्केट के अंदर आ जी गई जी एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, बिल्कुल। मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल आई। ठीक है, अब अगर देखा जाए इसका वॉल्यूम अगर हाई होता तो फिर यहाँ पे लो वॉल्यूम चलती। ठीक है, जी जी बिल्कुल ऐसे अब ही है। इसका समझ भी नहीं आ रहा कि वॉल्यूम हाई है या लो है या बराबर है। ठीक है, नहीं, इसमें इस तरीके से एक मिनट सर, यहाँ से जो वीक सेलर थे ना इंटर्ड हुए, उन्होंने दोनों साइड पे, बहुत साइड पे ना जो थोड़ी सी फाइट की है, जैसे ऊपर भी नजर आ रही नीचे, लेकिन ये अपना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाए, दैट्स इस वजह से जो है ना नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो जी, और ग्रीन यहाँ बनी है। पे भी इनको ये एसएनआर और ये वाला एरिया ब्रेक कर रहे थे, तो इसको ये वाला वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन इसने नहीं किया, तो नेक्स्ट कैंडल आपकी जो है वो बन गई, रेड कैंडल बन गई। ठीक है,
जी फिर जी आपकी जो रेड कैंडल बनी है उसके अंदर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि पीछे जो है वीक हो गया तो यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए था। ठीक है। जी, ये वो वीक बार यहाँ से इंटर हुए हैं डायरेक्ट, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं फिर कर पाए, इस सेलर वजह भी, से जो है आपका अपना जो सेलर भी है वो वीक हो गया है। ठीक है। फिर ये जो जी सर। विक के साथ इंटर हुआ है और ऊपर की विक भी बराबर है, तो इसको हम नॉर्मल कैंडल कहते हैं, या इसके अंदर कुछ कहते हैं कि ये इसको कोई नॉर्मल बिनार्मल कैंडल। फाइटिंग बोला जाता है, बिनार्मल हाँ, फाइटिंग। तो इसमें भी नॉर्मल है। एक स्टैंडर्ड होती फिर है, एक आपका बिनार्मल। जो है वो ये जी नॉर्मल है। प्रेशर लेके जो कैंडल आई है नीचे की, उसका वॉल्यूम भी लो है। यानी आपके जो बायर हैं वो स्टिल जो हैं वो लो वॉल्यूम के साथ आ रहे हैं, उनके अंदर प्रेशर नहीं है। फिर वो अपना सिर्फ सर्कल कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो उन्होंने अपना जी सर्कल कंप्लीट किया और फिर जो है आपके जो है दोबारा जो है वो सेलर इंटर हुए। लेकिन इस विक के और वॉल्यूम के साथ अगर देखा जाए तो इनको यहाँ पे हाई वॉल्यूम नहीं देना चाहिए था। क्यों कि यहाँ पे आप जी ये सर। अब बता रहा है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे पास अभी इतनी मनी नहीं है। ठीक है। अगेन यहाँ पे उसने बताया कि मेरे पास इतनी मनी नहीं है। ठीक है। लेकिन मनी है जी कहाँ ठीक। पे? मनी यहाँ पे पड़ी हुई है सारी। ठीक है, इन विक्स के ऊपर मनी पड़ी हुई है। ठीक है, लिक्विडिटी बिल्कुल, असल यहाँ जो पे चीज है यहाँ ना, यहाँ से एंट्री होगी थोड़ी सी यहाँ से, यहाँ से और जो नीचे चले गए मार्केट। हमेशा मार्केट लिक्विडिटी लेके चलती है। यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, लेकिन इस कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की। अब इसने तो जो सेलर यहाँ पे बता रहा है कि मैंने लिक्विडिटी ग्रैब की है, लेकिन यहाँ पे शो करना चाहिए था सेलर को भी कि वाकई मैंने लिक्विडिटी ग्रैब की है। फिर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाती। ठीक है। ठीक है, मार्केट जहां से भी ये लिक्विडिटी आपकी ग्रैब करेगी ना। अब ये देखो, मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ से ऊपर की तरफ लिक्विडिटी, करंट जो मार्केट आपकी चल रही है, यार आज इन्होंने इंटरफेस चेंज कर दी है। यहाँ से मार्केट जो चल रही थी, मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी वो यहाँ पे पड़ी हुई थी सारी। ठीक है। मार्केट में लिक्विडिटी इस पॉइंट से ऊपर ऊपर पड़ी हुई थी सारी। ठीक है। ये अभी मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की है, मार्केट का जो हाई पॉइंट था वो ये वाला है। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये आप एक साइन दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है अभी कौन इंटर हो रहा है? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर इंटर हो रहा है। ठीक है। जी सर। रिटेलर ट्रेडर एंटर नहीं हो रहे यहाँ पे। अब बहुत सा जो है वो पैसा जो है वो फेंकेंगे, लेकिन यहाँ पे इंटर ऐसे नहीं हो जाना। ठीक है। इसका इसका भी एक क्राइटेरिया है इंटर होने का। ठीक है। यहाँ पे एक रिवर्सल साइन हमेशा बनते हैं, रिवर्सल साइन बनते हैं, और जितने भी रिवर्सल साइन आप देखोगे बने हैं तो उनको मार्केट टेस्ट करने के लिए वापस जरूर आती है। ठीक है, या प्रॉपर टेस्ट हो जाए या फिर आप ट्रेड जो पकड़ो वो इंटर यहाँ पे करो। ठीक है। लेकिन उससे पहले देख लो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो तो फिर आप जो है वो रुक जाओ, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो फिर जो है आप ले सकते हो। ठीक है। तो अभी और किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे लिंक भेज देना, मैं लिंक से जो है वो ज्वाइन कर लूंगा दोबारा। ठीक है। क्योंकि अभी मीटिंग जो है वो खत्म होने वाली है, लेस देन 1 मिनट हो गया, तो अभी जो है मीटिंग बंद हो जाएगी। तो मुझे फिर किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे लिंक भेज देना, मैं फिर ज्वाइन कर लूंगा, ग्रुप में ही भेज देना। ठीक है। जी ठीक होगा सर, बहुत शुक्रिया।